कोलकाता में एक 18 साल की लड़की ने अकेलेपन से सुसाइड कर लिया। 60 साल की महिला ने 15th फ्लोर से छलांग लगा दी क्योंकि उनके हस्बैंड मर गए थे और उनका लड़का लंदन में ही रह रहा था। ऐसे ही तेलंगाना में एक 17 साल के लड़के ने खुद को फांसी लगा दी। जापान ने 2021 में सुसाइड रेट को देखते हुए मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस को भी अपॉइंट किया और 2023 में जापान की पार्लियामेंट ने सोशल आइसोलेशन से लड़ने के लिए इवन बिल भी पास किया। अब बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि आज हम 1 क्लिक से दुनिया में बैठे हुए किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, फिर भी लोगों के बीच में इतना अकेलापन क्यों है। और एक ये भी बात क्लियर है कि इस समस्या से सारा विश्व परेशान है। Loneliness, American epidemic of loneliness. actually hurts you more than smoking cigarettes. जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम अकेलेपन के ऊपर बात करते हैं। जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो लोग इसको फिजिकल प्रेजेंस समझते हैं, बट अकेलापन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक पर्सन को लगता है कि उसका दोस्त नहीं है और वो एकदम कट चुका है। अब ऐसी फीलिंग उसको उस समय भी आ सकती है जब उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में कितने लोग अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 5 से 15% युवा और 25% ओल्ड लोग अकेलेपन का शिकार हैं। यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ति के हिसाब से अकेलापन सिगरेट पीने जितना ही खतरनाक है और साथ ही में उन्होंने अकेलेपन को एक महामारी से कंपेयर किया है। अब कोई सोच सकता है कि अकेलापन कितना घातक है, तो उन्होंने अकेलेपन को 15 सिगरेट हर दिन पीने जितना घातक बताया है। भारत में हर साल 12 से 13 लाख लोग सिगरेट पीने से मर जाते हैं और अगर हम दुनिया की बात करें तो ये फिगर बढ़कर 80 लाख हो जाता है। इवन भारत के हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से अकेलेपन से बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डेमेंशिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं और ऑनलाइन सर्वे के हिसाब से भी भारत अकेलेपन में 3rd नंबर पर आता है। अब मैं समझना चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी में अकेलापन क्यों है और इससे हम पॉसिबली कैसे बच सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अकेलेपन में कुछ रीजन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर के टूटने से आता है। अब ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से मतलब जैसे कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बढ़ने लग गई। 2008 में जहां 34% न्यूक्लियर फैमिलीज थी, वो 2022 में बढ़कर 50% हो गई हैं और ये परसेंटेज आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। मेन रीजन ये है कि लोग गाँव से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। जहां 2001 में शहरों में 28% लोग रहते थे, वो 2021 में बढ़कर 34% हो गए और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 40% हो जाएगी। अब लोगों के हिसाब से आपको शहर में अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो शहरों में जॉइंट फैमिली के साथ रहें, क्योंकि शहरों में रेंट के रेट आसमान छू रहे हैं और आज भी 90% भारतीय महीने के 25,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। अब सोचो 25,000 की तनख्वाह में क्या ही होगा। नाउ यू सी दी पैटर्न। इन सब चीजों की वजह से इंडिविजुअलिज्म सामने आता है। माई लाइफ माई रूल्स वाली लाइफ, इस चीज को वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है और इसका ग्लोरिफिकेशन बस उनकी कैपिटलिस्ट सोच की वजह से होता है। कैपिटलिज्म जहां पर सोशल रिलेशन से ज्यादा सोशल स्टेटस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पर्सन से ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जाता है। इस सिस्टम का एंड गोल ही है टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन इंडियन सोसाइटी कभी भी ऐसा नहीं थी। हम मिलजुल कर रहते थे, अपने से ज्यादा समाज का ध्यान रखते थे, एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता था और इसकी वजह से एक सोशल कनेक्ट भी बने रहता था। लेकिन 1990 के टाइम में हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। हमारे पास विदेशी पैसा आने लगा। हर एक इंसान में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में होड़ सी लग गई। लोग एक दूसरे को पैसे के बेसिस पे जज करना शुरू कर दिए एंड बाय दिस वी स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द वेस्टर्न कल्चर और वेस्ट मींस इंडिविजुअलिज्म। सो ये दिक्कत तो आना ही था। इसके बाद 2000 के टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया सामने आ गया। इसने लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया।
आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी से भी रियल में कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इस सोशल मीडिया ने नई दुनिया का निर्माण कर दिया। एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग दूसरे की सोशल वैलिडेशन के भूखे बन गए। इससे लोग और भी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन गए। अब आज के टाइम में हमारे पास शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया। लोग बैठकर दिन भर बस स्क्रॉल ही करते रहते हैं। नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता। अब जब मैक्सिमम टाइम स्क्रीन को स्क्रॉल ही करते रहोगे तो सोशल कनेक्शन कैसे बनेगा? टेक्नोलॉजी एक टूल है जिससे हमारी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन दूसरी तरफ इसे सही से यूज नहीं करें तो ये स्क्रीन रियल दुनिया और रियल लोगों से हमें अलग कर देती है। अब इसी अकेलेपन को भरने के लिए अमीर लोगों ने ऐसी AI सर्विस लॉन्च कर दी है जिसकी मदद से आप सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं। AI की मदद से आप वर्चुअल पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खोखली है और आपको रियलाइज होगा कि इस वर्चुअल दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। अब चक्कर ये है कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। इस अकेलेपन से आपको हार्ट डिजीज हो सकते हैं, इसी से आपको डायबिटीज हो सकती है, आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार बन सकते हैं, डिमेंशिया जैसे घातक बीमारी भी आपको हो सकती है और वर्स्ट केस में आपकी डेथ जल्दी हो सकती है। आई नो इट इज हार्ड टू इम्प्लीमेंट बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू टू काम डाउन। आपसे कोई आगे या आपसे कोई पीछे नहीं चल रहा है, सबके स्ट्रगल और उनके फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग हैं। सो इट इज बेटर कि हम दूसरे की इनकम और उसकी लाइफ को देखकर अपने आप को कोसना बंद करें। मोबाइल फोन से दूर रहकर हम रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करें, रियल लोगों से मिलें। दुनिया बहुत बड़ी है, सो आई एम श्योर आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कोसों दूर होंगे और हो सके तो अपने फैमिली मेंबर से बात करें। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।